भाभी भैया हमने तो पूरा पंडाल छान मारा, भाभी तो कहीं मिल ही नहीं रही, हमारे पैर भी बहुत दर्द होने लगे। पारो कहाँ रह गई? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? नहीं छोड़ेंगे तुझे, वही लग पड़े। जय भोलेनाथ। लला हाँ देख सब अच्छे से हो गया, अब घर चले। हाँ अम्मा, हम तो बहुत ही थक गए हैं, अब चले घर। चाची, पारो अभी तक वापस नहीं आई है, उसे एक बार आ जाने दीजिए, फिर सब चलेंगे घर। शंकर, पारो इसी गांव की, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, तो हमारा ख्याल है कि बिजली की समस्या का समाधान करके वो घर चली गई होगी। हाँ, पारो शायद घर चली गई हो, वहां जाकर देखना सही रहेगा। हाँ भैया चलो ना, घर चलते हैं, भाभी वहीं पे होगी। चलो। हाँ, चलो घर चलते, चलिए था। चलो। आइए। आजा। आई। कहाँ है वो महामक्खी? वो रे। कहाँ गई वो? कहाँ गई? हमारी नागमणि चाहिए हमें, कहाँ है हमारी नागमणि? हमारी नागमणि कहाँ है? हमारी नागमणि कहाँ है? वो मक्खी हमारी नागमणि चाहिए हमें, चाहिए हमारी नागमणि। हमें हमारी नागमणि की रक्षा करनी होगी, इसे हम कभी भी गलत हाथ में नहीं जाने दे सकते। भैया भाभी घर पे ही होंगी, तो हम जाते ही आई लव यू बोल देना भाभी को, ठीक है? बोल देना। चलो, भैया। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। अम्मा अब खुश तो हो ना? हाँ बत्ती गई ना तो हम तो डर गए थे, पर अच्छा हो पारो का, उसे सब कुछ संभाल लिया। हमारी नागमणि हमारी नागमणि हर कोशिश नाकाम होगी, तेरी नागमणि अब तेरी कभी नहीं होगी। हमारी नागमणि, हमारी नागमणि, नागमणि हमारी नागमणि कहाँ है?
भाई हम तो संतुष्ट है, घर और घर वाले दोनों की इज्जत बच गई। पर हमारी तो लुट गई ना फिर से। इतना जोर से मारे शंकर की ससुर छाप छोड़ दिए। सब कुछ पारो की वजह से। हाँ हाँ अम्मा, सब कुछ पारो की वजह से। हमारी जान बची, हमारे घर की इज्जत बची पारो की वजह से। अगर पारो नहीं होती तो पता नहीं हमारे परिवार का क्या होता। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। गगन, पहली बार तुम्हारी धर्म पत्नी ने कुछ अकल की बात की है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। चलो अब चले। चलिए आइए। ये लो, भाभी तो यहीं पे है। अरे ये क्या कर रही थी? वो हम क्या हम वो कर रही है? आगे बोलेगी। हम फिलोर देख रहे थे। का मतलब? बुआ जी दिवाली है ना, तो हम देख रहे थे कि फिलोर अच्छे से साफ हुआ है कि नहीं, साफ सफाई चारों तरफ है कि नहीं। लक्ष्मी माता आने वाली है ना, अगर गंदगी रहेगी तो हमसे रूठ जाएंगी ना, तो बस इसलिए देख रहे थे हम कि अच्छे से सफाई हुई है कि नहीं। पारो पारो, ये क्या करती रहती हो? चुप रे। अब पहले ये बता बेटा कि पंडाल से कहाँ चली गई थी तुम? और नहीं तो क्या, और कितना ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। कहाँ थी तुम पारो? हे शंकर, तुझसे कहा था ना हमने, तेरी पारो घर पर ही होगी। हाँ बाबूजी। अब दिख गई है ना। और हाँ पारो, क्या कह रहे थे तुम? सफाई हुई कि नहीं? और हाँ, हवेली के बाकी हिस्से भी देख लेना, बूझी? चलो अंदर चलते हैं। हे भोलेनाथ, अंदर तो पूरा भूचाल आ रखा है। अब क्या करें? जीजी आप यहाँ क्या सोच में खड़ी हैं? हाँ दीदी, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो महामक्खी ने हमारी नागमणि ले ली। अब क्या करेंगे जीजी? अब नागमणि हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या जीजी? रुक जाइए, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। कैसे संभाले सबका गुस्सा? बुआ जी तो छोड़ेंगी नहीं हमें। अरे ये सब क्या कर रही है? क्या हुआ पारो? देखिए, इससे पहले कि आप लोग हमसे सवाल करें, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो अंदर ये बैठक वाला कमरा किसने साफ किया?
ये चुड़ैल हमारी मदद क्यों कर रही है भला? क्योंकि उस महामक्खी तक पहुंचने और उसे पकड़ने का तुम इकलौता जरिया हो मेरे पास नागिन। पारो, अरे कुछ कहेगी भी का नहीं? अब कब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे यहाँ पे इंतजार में? बुआ जी, हम तो बस ये कह रहे थे ना कि हम सबके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। अभी वहाँ पंडाल में कितना बड़ा भूचाल आया था ना, सब लोग थक गए होंगे, जख्म वख्म भी लगे होंगे ना, हल्के फुल्के से खरोचे आई होंगी, तो बस इसीलिए हम सबके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, सबका कितना ख्याल करती है। चलिए अम्मा, आप भी बहुत थक गई है, चल के आराम करते हैं। आइए। सब अपने अपने कमरे में जा रहे हैं। अच्छा है, फिर उस महामक्खी से अपनी नागमणि हासिल करेंगे हम। चलिए, चलो चलो। हमारी मोहिनी कितनी प्यारी लग रही है। आपकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। चलिए, आपको बताना है वहाँ क्या क्या हुआ। हाँ, बहुत हंगामा था। आइए, आते हैं, बस आप चलिए, जल्दी आइए। हम आते हैं, आप चलिए। पारो, क्यों? नहीं वो पारो अजीब बर्ताव काहे कर रही है? कुछ नहीं कर रही दीदी, दिवाली का माहौल है, साफ सफाई की है, घर में धूल मिट्टी आ सकती है ना, इसलिए दरवाजा बंद कर रही है, और कुछ नहीं। आप जाकर फ्रेशन अप हो जाइए, रात हो गई। पारो, मैं तुमसे कुछ बस, अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं पारो। हाँ? क्या हमेशा यहाँ वहाँ देखती रहती हो? क्या है? कुछ भी नहीं शंकर। शंकर क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, सब चले गए हैं अपने कमरे में सोने के लिए। यहाँ पे सिर्फ तुम हो, मैं हूं, और हमारे बीच का प्यार है। पारो, सच कहूं तो जिस तरह से तुम मेरा, मेरे परिवार का, यहाँ तक कि अनजान लोगों का भी ख्याल रखती हो ना, मुझे पारो, मैं तुमसे मतलब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ घर पे सब जल्दी से ठीक हो जाए। उस महामक्खी का डंक तो बहुत ही दुख रहा है, पर हम शंकर को कुछ बता भी तो नहीं सकते, बेकार में परेशान हो जाएंगे ना। सब ठीक हो जाएगा तो हम भी अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं ना। और इस शुरुआत से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पारो, मैं हाय पारो, आई लो। तुम मुझसे ज्यादा शर्मा रही है।
जो बात जुबान पर आकर अधूरी रह गई उसे जल्द ही कह दूंगा मैं, और दिखा दूंगा पारो तुमको तुमसे कितना प्यार करता हूं। वाह शंकर, कहाँ गई वो महामक्खी? ये तो हम नहीं मान सकते चुड़ैल कि तेरा मन परिवर्तन हो गया है। बता क्यों की हमारी मदद? बोल। नागमणि के लिए। नागमणि हमारी है। तुम्हारी है या मेरी, ये तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल वो उस चुड़ैल के पास है और वो हम दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर उसे हराना है तो हम दोनों को एक होना होगा। सपना देख रही है तू। हमें हमारी नागमणि हासिल करने के लिए तेरी कोई जरूरत नहीं। भोली हो अगर ऐसा सोचती हो तो। तुम उस चुड़ैल को जानती नहीं। 400 साल से इस धरती पर है वो, सारे पैंतरे जानती है। हम दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर महामक्खी। उसकी कमजोरी और उसकी ताकत सिर्फ मैं जानती हूं, और अगर उसे हराना है तो तुम्हें मेरे साथ की तो जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि अकेले तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। दुश्मन हो तुम हमारी। दुश्मन तो वो भी है तुम्हारी। एक कहावत होती है, मजबूरी या मौका पड़ने पर दुश्मन से हाथ मिला लेना चाहिए। आज वो कहावत सच करने का वक्त आया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर वो नागमणि चाहती हो तो एक होना पड़ेगा पारो, वरना तुम अकेली उस चुड़ैल को हरा नहीं पाओगी, और ना ही मैं। इसलिए इस दुश्मन से दोस्ती कर लो।